पेपर सामने आ रहा है, घबराहट हो रही थी, यहाँ वहां एक दूसरे को देख रहे हैं, हार्ट बीट कम हो रही है, ज्यादा हो रही है, हाथ ठंडे हो रहे हैं। अरे पेपर सामने आया, सॉल्व किया, बड़ा मजा आया। एक आध क्वेश्चन में अटक गए, कोई बात नहीं। एग्जाम हॉल से जब बाहर निकले, दोस्तों के साथ पेपर डिस्कस किया, पता चला कि ठीक है कोई बात नहीं, ये गलत था, वो सही है, ये सही है, इट्स ओके। उसके बाद दूसरे एग्जाम के लिए एकदम बैठ गए कि यार अब दूसरे एग्जाम की तैयारी करनी है मस्त तरीके से। उस वाले पेपर को देकर आए, अगेन तीसरे एग्जाम, फोर्थ एग्जाम। इतना जो लिमिटेड टाइम था रिवीजन का, उसमें हमने दिन रात एक करके रिवीजन किया, सोए नहीं थे रात रात भर, खाना नहीं खाया था, एंजाइटी हो रही थी, हाथ ठंडे पड़ रहे थे। कहीं ना कहीं इस समय पे बच्चे, आप लोग बार बार अपनी प्रिपरेशन वाली फेज को, अपने एग्जाम वाले डेज को याद कर रहे होंगे, क्योंकि अभी रिजल्ट आने वाला है ना, तो 101% मेरा काफी बच्चा एकदम फ्लैशबैक में अटका हुआ है, पास्ट में अटका हुआ है और सोच रहा है कि हाँ ऐसा ऐसा हुआ था। इट्स वेरी नॉर्मल, इट्स वेरी नॉर्मल। लेकिन अभी जो चीज आपको नहीं करनी है वो ये है कि एकदम भाग के जा रहे हो, पेपर उठा रहे हो और मार्क्स बैठ के कैलकुलेट कर रहे हो। एक बार कैलकुलेट कर लिया, फिर से सोल्यूशन वीडियोस खोल के देख रहे हो कि हाँ मैंने ये टिक किया था, इतना मार्क्स आ रहा है, हो जाएगा पास। लेकिन अगर पास नहीं हुआ तो क्या होगा? बैठ के रो रहे हो, घबराहट हो रही है, किसी भी चीज में दिल नहीं लग रहा, नींद नहीं आ रही है ना, कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा, टेंशन हो रही है, एक्साइटमेंट, मतलब एक्साइटमेंट है, नर्वसनेस है, कुछ समझ नहीं आ रहा। पहले तो मैं आपको बच्चों एक बात बता दूं, अभी आपके मन में जो कुछ भी चल रहा है ना, आपको जो भी टेंशन हो रही है, इट्स वेरी नॉर्मल। क्योंकि पता है, अगर आपको डर लग रहा है ना, इट्स एक्चुअली नॉर्मल, क्योंकि आप उस चीज को पूरी शिद्दत से पाना चाहते हो। तो कहीं ना कहीं वो चीज खो ना जाए, तो उसके लिए डर लगना बहुत स्वाभाविक है। लेकिन हमेशा याद रखना कि कोई भी चीज जब लिमिट से ज्यादा होती है तो वो हमारे लिए नेगेटिव रोल प्ले करती है। आप बैठ के सोच रहे हो, नर्वसनेस हो रहा है, टेंशन हो रहा है, पता नहीं क्या होगा, इतने नेगेटिव थॉट्स दिमाग के अंदर आ रहे हैं कि कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, बस डर लग रहा है, हेल्थ खराब कर रहे हो, बेमतलब बैठ के रो रहे हो, टेंशन हो रहा है। बच्चा पार्टी रिलैक्स, एकदम रिलैक्स। क्योंकि हमेशा याद रखना, अब जो हो चुका है वो चीज बदल नहीं सकती। ओवर थिंकिंग करके आप सिर्फ और सिर्फ अपने ऊपर एक नेगेटिव इंपैक्ट लेकर आओगे, अपनी हेल्थ खराब करोगे, और हो सकता है कि आप जो सोच रहे हो उसके अपोजिट चीजें हो। आप सोच रहे हो कि यार मेरे को डर इस पेपर में लग रहा है, पता नहीं क्लियर होगा या नहीं होगा, टेंशन ले लेके आपने अपनी एकदम हालत खराब कर ली, और पता चला तुम्हारा सबसे अच्छा मार्क्स उसी पेपर में आ जाए। इसीलिए ओवरथिंक नहीं करना है। टेंशन इज वेरी नॉर्मल, होनी चाहिए, सबको होती है टेंशन। अगर मैं अभी ऐसे कहूं ना कि बच्चों टेंशन मत लो, कोई बात नहीं, अच्छा जाएगा रिजल्ट, दिस इज नॉट पॉसिबल, इट्स इम्पॉसिबल। टेंशन इज ओके, बट यू हैव टू रिलैक्स एंड जस्ट से राइट नाउ स्टॉप। अभी के अभी बोलो स्टॉप। जो इतने सारे तुम्हारे दिमाग के अंदर थॉट्स चल रहे हैं ना, सबको कहो स्टॉप, और कहो सब सही होगा। क्या कहोगे? स्टॉप, सब सही होगा। बच्चों हमेशा याद रखना, जब आप ओवर थिंक करते हो किसी चीज को लेके, तो आप एक सिचुएशन को 2 बार जी रहे होते हो, एंड दैट्स नॉट गुड। लेट्स फेस इट नाउ। जब रिजल्ट आएगा फेस करेंगे। अभी जो एंजाइटी हो रही है, इस एंजाइटी को कैसे तुम्हें कम करना है? सबसे पहले अपने आप से ना पॉजिटिव सेल्फ टॉक करो। अपने आप से ये कहो कि भाई साहब सब सही होगा। मैनिफेस्टेशन करो कि हाँ मेरा रिजल्ट अच्छा आएगा, मैंने अच्छा पेपर दिया है, मैं पेपर क्लियर करूंगा। पॉजिटिव सेल्फ टॉक करो, नेगेटिव बातें अभी अपने आप से मत करो। और एक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जितने भी बच्चे अभी इस वीडियो को देख रहे हैं ना, मुझे पता है कि तुमने बहुत मेहनत करके पढ़ाई की है, और हर एक इंसान के एक अलग अलग अपने अपने बैटल्स होते हैं, जिससे वो खुद लड़ता है, जिससे वो किसी के साथ शेयर भी नहीं करता। ना जाने जब आप इस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे थे तो आपके साथ क्या हो रहा था। हो सकता है आपकी हेल्थ इश्यू आ रहे हो सकता है कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स आ रहे हो, बहुत सारी चीजें होगी जो बच्चों आपने सेक्रीफाइस किया होगा, आपने एग्जाम की प्रिपरेशन की होगी, बहुत सारी चीजों से आप गो थ्रू कर रहे होगे, लेकिन एक वॉरियर की तरह तुमने पढ़ाई की, एग्जाम दिया। आई वॉन्ट कि यार आई जस्ट वॉन्ट यू ऑल टू क्लैप फॉर योर सेल्फ।
आई एम काउंटिंग टिल 3, हम सब के सब यार अब एक दूसरे के लिए क्लैप करने वाले हैं, क्योंकि ये बहुत मेहनत लगती है एग्जाम में प्रिपरेशन करके, तैयारी करके, जब इतने सारे अप्स एंड डाउन लाइफ में है और फिर उस एग्जाम को देके आने में। अब टेंशन नहीं लेना है, दिस इज द टाइम टू सेलिब्रेट योरसेल्फ। कम ऑन बच्चा पार्टी, क्लैप फॉर योरसेल्फ, क्योंकि तुम लोगों ने बहुत मेहनत की है और बहुत अच्छे से एग्जाम दिया है। सो यस, आई एम टोटली प्राउड ऑफ यू ऑल। ठीक है, बहुत सारी चीजें आपके साथ उस समय हो रही होगी, बट यू हैव डन अ सुपर्ब जॉब। नेक्स्ट, टेंशन हो रहा है मैम, पेपर क्लियर नहीं हुआ तो क्या करूं, मेरी एंजाइटी मैम, आई एम नॉट एबल टू कंट्रोल माई एंजाइटी राइट नाउ, बहुत ज्यादा डर लग रहा है, आई एम फीलिंग, मैम शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो रही है, कुछ भी ऐसा, तो सबसे पहले चुपचाप से बैठो एंड टेक डीप ब्रेथ। टेक डीप ब्रेथ एंड से टू योरसेल्फ अगेन एंड अगेन, सब सही होगा, सब सही होगा, सब सही होगा, सब अच्छा होगा। उसके बाद भी इफ यू फील कि नहीं मैम, आई एम नॉट एबल टू ओवरकम दिस एंजाइटी, कॉल योर फ्रेंड्स, अपने दोस्तों से बात करो। सबसे बेस्ट होता है पता है बच्चों, जब आप अपने दोस्तों से बात करते हो ना, जब आप अपने दोस्तों से बात करते हो, तो फ्रेंड्स की एक क्वालिटी होती है कि आपकी जो एकदम स्ट्रेस वाली सिचुएशन होती है ना, उसको भी वो एकदम फन में लेकर आ जाते हैं। अकेले बैठ के टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, दोस्तों से बात करो, बोलो ओ भाई तुम्हारा क्या चल रहा है, टेंशन हो रही है क्या, यू विल रियली फील गुड। टॉक टू योर मेंटर्स, ओके। अपनी फैमिली से बात करो, समझाओ कि हाँ रिजल्ट आने वाला है, दे विल ऑल्सो सपोर्ट यू अ लॉट इन दिस सिचुएशन। अकेले बैठ के टेंशन नहीं लेना है, ओके। इसके बाद हमेशा जो एक एकदम स्ट्रॉन्ग वॉरियर होता है ना, पता है उसकी क्वालिटी क्या होती है, वो हमेशा तैयार रहता है। अभी आप बच्चों को दो चीज के लिए तैयार रहना है, आपको अभी ना अपनी इफ एल्स कंडीशन को एकदम स्ट्रॉन्ग बना के रखना है। इफ एल्स कंडीशन को स्ट्रॉन्ग बनाने का मतलब क्या है, इफ एल्स कंडीशन को स्ट्रॉन्ग बनाने का मतलब ये है कि इफ आप पास हो गए तो आप क्या करेंगे, एवरीथिंग व्हाट यू आर गोइंग टू डू अगर तुम पास हो जाते हो तो। एल्स एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग अगर रिजल्ट नहीं आया तो आप अपना स्ट्रॉन्ग कमबैक कैसे करने वाले हो, अपना स्ट्रॉन्ग कमबैक कैसे करने वाले हो, ये पहले से ही प्लान बना के रखो। यू आर वॉरियर, ठीक है, अगर कुछ भी होगा यू हैव टू प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर एवरी सिचुएशन। और उसके बाद ये इफ एल्स कंडीशन जरूर बना के रखना, इफ पास हो गए तो क्या क्या तुम आगे करने वाले हो, एल्स अगर मान लो बाय चांस आपके एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग चीजें नहीं होती तो हमें स्ट्रॉन्ग कमबैक कैसे करना होगा। इंस्टेड ऑफ टेकिंग टेंशन कि क्या होगा क्या होगा क्या होगा, अपने सारे के सारे प्लान्स को तैयार रखो, अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाओ। आपको पता है आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ना, ये एग्जाम आपको खुद में पेशेंस, डेडिकेशन, डिसिप्लिन, ये सारी की सारी चीजें सिखा देता है। और लाइफ में बेटा हमको ना कभी भी चीजें ऐसी नहीं होती कि यार एकदम इजी इजी एकदम सीधा सीधा होता है, नहीं। लाइफ जो होती है ना रोलर कोस्टर राइड होती है, कभी अप्स आते हैं कभी डाउन्स आते हैं, आप किस तरीके से सारी चीजों को फेस करते हो हिम्मत के साथ, वो आपकी लाइफ को डिफाइन करता है। अगर अभी भी तुम्हें किसी चीज की टेंशन है ना, एकदम बिजी हो जाओ मस्त तरीके से, कुछ मत सोचो, कोई भी एक्टिविटी में बिजी हो जाओ, मम्मी की मदद कर दो काम करने में, बेटा वैसे भी अपने फेस्टिवल आ रहा है, दिवाली आ रही है, एकदम मस्त तरीके से एकदम काम में लग जाओ, ठीक है। अपने माइंड को डिस्ट्रैक्ट करो और अपने आप को कहो कि यार मुझे पता है why I started for this exam, मैंने इस एग्जाम की प्रिपरेशन करना क्यों स्टार्ट किया, why CA, you know ना why you started preparing for this exam, क्योंकि तुमको CA बनना है, राइट। योर why should be very strong, बाकी सारी चीजें कोई बात नहीं, किसी चीज के बारे में मत सोचो, आपको पता है why you gave this exam, because you want to be a CA। और आप अगर अच्छे से मेहनत करके आए हो ना, आप अपने सपने को पा ही लोगे। और कभी भी लाइफ में अगर ऐसा हो जाता है ना कि यार एक बार भी चीज नहीं मिली, तो बेटा अगर वो चीज आप दिल से करना चाहते हो, पूरी शिद्दत से करना चाहते हो, तो वो आपको मिलती ही है। तो इसीलिए कुछ भी नेगेटिव नहीं सोचना है, एकदम पॉजिटिव, बिजी रहो, दोस्तों को कॉल करो, अपना इफ एल्स स्ट्रॉन्ग बनाओ, बार बार याद रखो व्हाई यू गिव दिस एग्जाम, बिकॉज यू वांट टू बी अ सीए, बस। और जब तुम सीए बन रहे हो तो तुमने वैसे ही अपने अंदर बहुत सारी क्वालिटीज इनबिल्ट कर ली है, तुमको पेशेंस पता है, तुम्हें पता है कैसे अप्स एंड डाउन को फेस करना होता है लाइफ के, एंड यू आर रेडी टू डू एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड, राइट। सो अब टेंशन नहीं लेना है,
अच्छे तरीके से हमको एकदम तैयार रहना है कि आज जो होगा देखा जाएगा, डट के सामना करेंगे। मेहनत की है, मुझे पता है मैंने कितनी मेहनत की है। यस बच्चा पार्टी, तो नॉट टू टेक एनी टेंशन, थोड़ी सी टेंशन बिल्कुल लो, लेकिन पूरे दिन बैठ के 24 घंटे बैठ के सोच रहे हो क्या होगा क्या होगा क्या होगा, किसी चीज में दिल नहीं लग रहा है, ये नहीं करना है आपको। आपको पता चल जाएगा क्या होगा और सब कुछ अच्छा होगा। विद दिस आई एम एंडिंग दिस सेशन। बिल्कुल अब ज्यादा ओवरथिंक नहीं करना है, थोड़ा बहुत सोच सकते हो, लेकिन बार बार क्वेश्चन पेपर निकाल के मार्क्स सब चेक नहीं करना है। अभी एकदम रिलैक्स बैठो और जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन आपको अच्छे तरीके से पता चल जाएगा कि क्या होने वाला है, और हर एक स्ट्रैटेजी को अपनी तैयार रखो। थैंक यू सो मच।